क्या आपकी आंखें धुंधली दिखाने लगी हैं? क्या रेटिना की कमजोरी, ग्लूकोमा या सूजन की वजह से आपकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है? भारत में हर 3 में से 1 बुजुर्ग को 65 की उम्र के बाद आंखों से जुड़ी कोई न कोई गंभीर समस्या होती है और अधिकतर मामलों में वजह होती है गलत जीवन शैली और पोषण की कमी। लेकिन आज अनिल वर्मा आपको बताएंगे एक सरल उपाय। अरंडी का तेल में एक सामान्य सी चीज मिलाकर आप इन 5 आंखों की बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं, बिना दवा, बिना ऑपरेशन। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 35 वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों की सेहत पर काम कर रहा हूं। मेरी रिसर्च का मुख्य विषय रहा है नेचुरल तरीकों से दृष्टि को कैसे बचाया जाए और बढ़ाया जाए। WHO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 60 साल से ऊपर के 72% बुजुर्गों को आंखों की नियमित जांच तक नहीं मिल पाती और इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को धीरे धीरे अंधापन घेर लेता है। लेकिन हमारी पुरानी आयुर्वेदिक प्रणाली में अरंडी का तेल यानी अरंडी का तेल आंखों की देखभाल का एक शक्तिशाली और सुरक्षित उपाय रहा है। अगर इसमें कुछ खास चीजें मिलाकर ठीक विधि से प्रयोग किया जाए तो यह सूखापन, रेटिना की सूजन, धुंधली दृष्टि, कंजक्टिवाइटिस और यहां तक कि मोतियाबिंद जैसे लक्षणों में भी राहत दे सकता है। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे तरीकों का खुलासा करूंगा जो आपके घर में ही मौजूद है और जिनसे आप रोजाना अरंडी का तेल को आंखों की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उपाय नंबर 1, शुद्ध अरंडी के तेल में त्रिफला चूर्ण मिलाएं। क्या आप भी छोटी छोटी चीजें पढ़ने के लिए अब चश्मा ढूंढते हैं? ध्यान रखें, यह आपकी आंखों की उम्र बढ़ने का पहला संकेत है और अगर समय रहते रोका न गया तो आगे चलकर रेटिना डैमेज और दृष्टि क्षीणता का खतरा बढ़ सकता है। बरेली के 67 वर्षीय रमेश चंद्र गुप्ता जी रिटायरमेंट के बाद हर सुबह मंदिर में बैठकर रामायण पढ़ते थे, लेकिन एक दिन अखबार की हेडलाइन तक उन्हें धुंधली दिखने लगी। चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा था लेकिन समाधान नहीं मिल रहा था। तभी उन्होंने हमारे बताए त्रिफला प्लस अरंडी का तेल नुस्खे को अपनाया। सिर्फ 21 दिनों में उन्हें अखबार की लाइनें साफ दिखने लगीं। अब वो हर दिन पूजा के बाद बिना चश्मा लगाए सुंदर कांड पढ़ते हैं। त्रिफला जो 3 औषधीय फलों से बनता है, आंवला, हरड़ और बेहड़ा, भारतीय आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली दृष्टि संरक्षक औषधियों में से एक माना गया है। इसमें अत्यधिक मात्रा में विटामिन सी, टैनिन्स और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो आंखों की कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। खास तौर से आंवले में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स रेटिना में सूजन को कम करते हैं और मैक्युलर डिजेनरेशन जैसी गंभीर दृष्टि समस्याओं से बचाव करते हैं। अब आप बताइए, क्या आप कभी त्रिफला का इस्तेमाल अपनी आंखों के लिए कर चुके हैं? टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं। आपके जवाब से हमें समझ आता है कि कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय आम जीवन में अपनाए जा रहे हैं। इसे कैसे खाएं? आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण लें। इसे किसी आयुर्वेदिक स्टोर से शुद्ध क्वालिटी का प्राप्त करें। इसे 2 चम्मच शुद्ध हेक्सेन फ्री कोल्ड प्रेस्ड अरंडी का तेल में अच्छे से मिलाएं। रात को सोने से पहले इस मिश्रण को अपनी दोनों आंखों के चारों ओर उंगलियों के पोरों से हल्के हल्के मसाज करते हुए लगाएं। ध्यान रहे, यह सिर्फ बाहरी प्रयोग के लिए है। मसाज के बाद आंखें बंद कर लें और सीधे सो जाइए। सुबह उठकर गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। यह प्रक्रिया 15 से 21 दिन लगातार करें, फिर 1 सप्ताह रुकें, फिर दोहराएं। बोनस टिप, यदि आप और तेज परिणाम चाहते हैं तो हर रविवार त्रिफला का काढ़ा बनाकर उसका जल ठंडा करके आई वॉश की तरह उपयोग करें। विधि: रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला भिगो दें। सुबह उसे छानकर आंखें धोने में प्रयोग करें। यह आंखों की गंदगी साफ करता है और नमी भी बनाए रखता है। ध्यान दें, अगर आपकी आंखों में पहले से कोई गंभीर संक्रमण है या हाल में ऑन ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। अब अगला उपाय जानिए जो अरंडी का तेल की चिपचिपाहट को भी खत्म कर देगा और साथ ही आपकी आंखों की खुजली, जलन और थकान को प्राकृतिक तरीके से दूर करेगा। उपाय नंबर 2,
अरंडी के तेल को गुलाब जल के साथ मिलाकर जलन, खुजली और थकान से राहत। अगर टीवी या मोबाइल देखते समय आपकी आंखें जलने लगती हैं तो समझ लीजिए आंखों की प्राकृतिक नमी कम हो रही है और यही शुरुआत है ड्राई आई सिंड्रोम की। अगर अब भी लापरवाही की तो आने वाले समय में रेटिना डैमेज और मोतिया का खतरा बढ़ सकता है। मेरठ की 70 वर्षीय मालती देवी दिन भर अकेली रहती हैं। उनका सहारा है टीवी और भजन। पर पिछले कुछ महीनों से उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ 15 से 20 मिनट टीवी देखने के बाद ही उनकी आंखों में जलन और पानी आने लगता है। उन्होंने चश्मा बदला, डॉक्टर को दिखाया, पर कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। एक दिन उनकी पोती ने यूट्यूब पर डॉक्टर अनिल वर्मा का वीडियो दिखाया। उसी रात उन्होंने गुलाब जल और अरंडी का तेल के मिश्रण को पलकों के चारों ओर लगाया। 3 दिन में जलन आदि रह गई और 2 हफ्तों बाद मालती जी बिना तकलीफ के रामायण के पूरे एपिसोड आराम से देख लेती हैं। गुलाब जल में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और कूलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आंखों में होने वाली लालिमा, जलन, खुजली और संक्रमण से बचाव करती है। जब गुलाब जल को शुद्ध अरंडी का तेल के साथ मिलाया जाए तो यह मिश्रण आंखों के बाहर से त्वचा और मांसपेशियों को ठंडी राहत देता है और टियर फिल्म को वापस बनाने में मदद करता है। यह टियर फिल्म वही परत है जो आंखों को सूखने से बचाती है और 60 की उम्र के बाद शरीर इसे प्राकृतिक रूप से कम बनाता है। इसलिए यह उपाय बेहद महत्वपूर्ण है। अब आप बताइए, क्या टीवी या मोबाइल देखने के बाद आपकी आंखें थकी थकी लगती हैं? क्या कभी गुलाब जल को सिर्फ फेस फ्रेशनर मानकर नजरअंदाज किया है? अगर आपकी आंखों में जलन की समस्या है तो कमेंट में टाइप करें 1 हाँ जलन होती है, 0 नहीं होती। इसे कैसे खाएं? शुद्ध गुलाब जल का चुनाव करें। बाजार में कई कृत्रिम गुलाब जल मिलते हैं, लेकिन केवल वही गुलाब जल चुनें जो एडिबल या 100% स्टीम डिस्टिल्ड हो। एक चम्मच अरंडी का तेल लें। याद रखें, वह कोल्ड प्रेस्ड, हेक्सेन फ्री और फार्मास्यूटिकल ग्रेड होना चाहिए। दोनों को मिलाकर एक मिश्रण बनाएं। यह हल्का चिपचिपा रहेगा पर गर्मी और खुजली को शांत करने में बेहद असरदार है। रात को सोने से पहले इस मिक्स को कॉटन बॉल से आंखों के चारों ओर हल्के हाथों से लगाइए। ध्यान दें, इसे सीधा आंखों के अंदर न डालें। 10 से 12 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें या यूं ही रहने दें और सो जाइए। सुबह आपकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा तरोताजा लगेंगी। यह प्रक्रिया आप हर रात या सप्ताह में 3 बार कर सकते हैं। बोनस टिप, आप गुलाब जल को ठंडे पानी में मिलाकर आई वॉश की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। यह आई बैग्स और डार्क सर्कल्स को भी कम करता है। एक रुई के टुकड़े को गुलाब जल में भिगोकर आंखों पर 5 मिनट रखिए, तुरंत राहत का अनुभव होगा। सावधानी, अगर आपकी आंखों में पहले से संक्रमण है या कोई ऑपरेशन जैसे मोतियाबिंद सर्जरी हुआ है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस उपाय को अपनाएं। अब अगला उपाय आपको चौंका देगा। सिर्फ एक पत्ते का रस और अरंडी का तेल मिलाकर आप कैसे आंखों की संक्रमण से रक्षा कर सकते हैं, और वो भी बिना दवा के। उपाय नंबर 3, तुलसी के पत्तों का अर्क और अरंडी का तेल संक्रमण और चिपचिपाहट से बचाता है। अगर बदलते मौसम में आपकी आंखें चिपचिपी, भारी या लाल हो जाती हैं तो सावधान हो जाइए। यह शुरुआती संकेत हो सकता है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस का, जो अनदेखा करने पर आपकी रेटिना और कॉर्निया दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। दिल्ली के 75 वर्षीय शिव कुमार जी को हर बार मौसम बदलते ही आंखों में चुभन, चिपचिपाहट और जलन की शिकायत होने लगती थी। कई तरह की आई ड्रॉप्स इस्तेमाल की, पर आराम सिर्फ कुछ घंटों के लिए मिलता। उनके पोते ने एक दिन कहा, दादाजी आपको तो हमारी तुलसी मां की शरण में जाना चाहिए। और फिर शुरू हुआ तुलसी अर्क प्लस अरंडी का तेल का प्रयोग। अब शिवकुमार जी कहते हैं, जहां पहले आंखों में बोझ लगता था, अब हल्कापन और ठंडक रहती है। तुलसी को आयुर्वेद में नेत्र रक्षक और ज्वर नाशक कहा गया है। इसकी पत्तियों में मौजूद यूजेनॉल नामक कंपाउंड में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं,
जो आंखों में संक्रमण पैदा करने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं। जब इसे शुद्ध अरंडी का तेल के साथ मिलाया जाता है तो यह संयोजन आंखों के आसपास की त्वचा और मांसपेशियों को पोषण देता है और आंखों के अंदर की सूजन को भी शांत करता है। यह मिश्रण विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें अक्सर धूल, पराग या वायु प्रदूषण के कारण आंखों में जलन और लालिमा होती है। क्या आपको भी हर मौसम बदलने पर आंखों में चुभन या चिपचिपाहट की समस्या होती है? क्या आपने कभी तुलसी के अर्क को सिर्फ पूजा तक सीमित रखा है? कमेंट में अभी टाइप करें 1 अगर आप तुलसी का नेत्र प्रयोग करते हैं, 0 अगर नहीं किया कभी भी। इसे कैसे खाएं? 3 से 4 तुलसी के हरे पत्ते तोड़कर अच्छे से धो लें। ध्यान दें, बिना कीटनाशक के उगाई गई पत्तियां ही लें। पत्तियों को सिलबट्टे या खरल में पीसकर उसका ताजा रस निकाल लें, लगभग 1 चम्मच। अब इस रस को 1 चम्मच शुद्ध कोल्ड प्रेस्ड अरंडी का तेल में मिलाएं। मिश्रण हल्का हरा और गाढ़ा हो जाएगा। इस मिश्रण को सोने से पहले अपनी पलकों के ऊपर और नीचे बाहरी हिस्से पर हल्के हाथों से उंगलियों से लगाएं। आंखों के अंदर बिल्कुल भी न डालें। लगाते ही हल्की ठंडक और सुकून का एहसास होगा। यह संकेत है कि मिश्रण काम कर रहा है। सुबह उठकर गुनगुने पानी से चेहरा धो लें और साफ कपड़े से आंखों को पोंछें। बोनस टिप, अगर आपकी आंखों में अधिक जलन या चुभन होती है तो आप तुलसी जल का प्रयोग भी कर सकते हैं। विधि: 8 से 10 तुलसी के पत्तों को 1 कप पानी में उबालें। पानी ठंडा होने दें, फिर छान लें। अब इस पानी से 1 आई कप या हाथ की हथेली में लेकर आंखें धोएं। यह प्रक्रिया सप्ताह में 2 बार करें। यह आपकी आंखों को संक्रमण से बचाता है और थकावट भी दूर करता है। सावधानियां: यह उपाय सिर्फ बाहरी उपयोग के लिए है, आंखों के अंदर न डालें। यदि आपकी आंखों में पहले से कोई एलर्जी या ऑपरेशन हो चुका है तो आयुर्वेदिक उपयोग से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तुलसी का रस हमेशा ताजा निकाला हुआ ही उपयोग करें, बासी या फ्रिज में रखा रस न लगाए। अब अगला उपाय आपको हैरान कर देगा। एक पीली चीज जो सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि आंखों की सूजन और रेटिना की कमजोरी तक को खत्म कर सकती है। जानिए अगले उपाय में। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ: अरंडी का तेल आंखों में डालने से अंधापन हो सकता है। फैक्ट: शुद्ध, हेक्सेन फ्री, कोल्ड प्रेस्ड अरंडी का तेल को बाहरी रूप से उपयोग करने पर यह आंखों के लिए सुरक्षित है और कई स्टडीज ने इसके फायदे दर्शाए हैं। आपके अनुसार यह मिथ है या फैक्ट? कमेंट में टाइप करें मिथ या फैक्ट। उपाय नंबर 4: अरंडी के तेल में हल्दी मिलाएं, सूजन और रेटिना की सुरक्षा के लिए। अगर आपकी आंखें बार बार लाल हो रही हैं, सूजी लगती हैं या हल्की सी रोशनी में भी थक जाती है तो यह रेटिना की सूजन का संकेत हो सकता है, जो धीरे धीरे आपकी दृष्टि को अंदर से कमजोर करता है। भोपाल के 69 वर्षीय सुभाष जी, जो पहले सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे, अब रिटायरमेंट के बाद हर शाम राम मंदिर में आरती करने जाते हैं। पिछले 6 महीनों से उन्होंने महसूस किया कि उनकी आंखें हल्की रोशनी में भी जलने लगती है और लाल हो जाती है। डॉक्टर ने आई स्ट्रेन और सूजन बताया। आई ड्रॉप से केवल अस्थायी आराम मिल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने हल्दी और अरंडी का तेल वाला घरेलू उपाय अपनाया। अब 2 महीने बाद उनकी आंखों की सूजन लगभग 70% कम हो चुकी है और वे फिर से मंदिर की मोमबत्तियां बिना परेशानी देख पाते हैं। हल्दी, जिसे आयुर्वेद में हर रोग की जड़ पर वार करने वाली औषधि कहा गया है, उसमें कर्क्यूमिन नामक एक शक्तिशाली रसायन पाया जाता है। यह कर्क्यूमिन एक प्राकृतिक सूजन रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो शरीर के अंदर की सूजन, विशेषकर रेटिना की सूजन को कम करता है। जब इसे कोल्ड प्रेस्ड अरंडी का तेल के साथ मिलाकर बाहरी प्रयोग किया जाता है तो यह संयोजन आंखों के आसपास की नाजुक त्वचा को पोषण देता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और आंखों में हल्के हल्के जलन या चुभन जैसे लक्षणों से राहत देता है। क्या आपको भी इन 3 में से कोई लक्षण महसूस होते हैं? 1. आंखों का बार बार लाल होना। 2. हल्की रोशनी में जलन या चुभन। 3. या आंखों के किनारों पर हल्की सूजन। अगर हां तो कमेंट में टाइप करें 1, अगर नहीं तो टाइप करें 0। आपके जवाब से हमें समझ में आता है कि ये घरेलू उपाय
कितने लोगों के लिए जरूरी हो सकते हैं। इसे कैसे खाएं? एक चुटकी ऑर्गेनिक हल्दी लें। बाजार में मिलने वाली हल्दी में कई बार मिलावट होती है। कोशिश करें कि आप देसी हल्दी या कच्ची हल्दी को सुखाकर पीसें। इसे एक चम्मच शुद्ध हेक्सेन फ्री कोल्ड प्रेस्ड अरंडी का तेल में अच्छे से मिलाएं। यह मिश्रण हल्का पीला और गाढ़ा होगा। सोने से पहले चेहरे को धोकर इस मिक्स को अपनी दोनों आंखों के चारों ओर उंगलियों के पोरों से सर्कुलर मोशन में हल्के से लगाएं। इसे लगाने के बाद तुरंत सो जाइए। यह रात भर धीरे धीरे त्वचा के अंदर जाकर सूजन को शांत करेगा। सुबह उठकर गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। 3 से 5 दिन में फर्क दिखने लगेगा। महत्वपूर्ण सलाह: यह मिश्रण केवल बाहरी प्रयोग के लिए है। इसे आंखों के अंदर डालने की बिल्कुल कोशिश न करें। आंखों में जलन बहुत तेज हो या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के बीच में है तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सप्ताह में 3 से 4 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। बोनस टिप: अगर आप आंखों की अंदरूनी सूजन को भी कम करना चाहते हैं तो सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीना शुरू करें। कैसे बनाएं? 1 कप गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं। चाहें तो एक चुटकी काली मिर्च भी डालें, करक्यूमिन का असर बढ़ाने के लिए। इसे पीकर सो जाइए। यह शरीर के अंदर की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सूजन और टॉक्सिन्स को धीरे धीरे कम करेगा। यह आंखों के साथ साथ हड्डियों, नींद और पाचन में भी लाभकारी है। अब अंतिम उपाय सुनिए। एक जेल जैसा शीतल पदार्थ जो आपकी आंखों की सूखापन, जलन और थकान को मिटाकर उन्हें फिर से झील सी चमकदार बना सकता है। जानिए अगले उपाय में। उपाय नंबर 5: एलोवेरा जेल और अरंडी का तेल आंखों की नमी बनाए रखने के लिए। अगर आपकी आंखों में बार बार सूखापन महसूस होता है, जैसे कि रगड़ने पर जलन हो, पलकों के अंदर किरकिरी जैसा एहसास हो, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह ड्राई आई सिंड्रोम का शुरुआती संकेत है जो समय के साथ आपकी आंखों की टीयर फिल्म को पूरी तरह खत्म कर सकता है और फिर आपकी आंखें दिन में 10 बार भी बंद करनी पड़ेंगी आराम के लिए। 72 वर्षीय गायत्री देवी जी एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। उन्होंने हाल ही में ऑनलाइन क्लास में भाग लेना शुरू किया, लेकिन सिर्फ आधे घंटे स्क्रीन देखने पर उनकी आंखें इतनी सूख जाती थीं कि वो रोशनी से आंखें चुराने लगती थीं। आंखों की आई ड्रॉप्स, ठंडे पानी से धोना, सब किया, आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने अनिल वर्मा का यह नुस्खा अपनाया, एलोवेरा और अरंडी का तेल का मिश्रण। अब गायत्री जी पूरे 2 घंटे लगातार झूम कॉल्स और किताब पढ़ पाती हैं, बिना आंखों में जलन या खुजली के। एलोवेरा एक प्राकृतिक ह्यूमेक्टेंट है। इसका मतलब है कि यह वातावरण से नमी खींचकर त्वचा और ऊतकों में बनाए रखता है। इसमें मौजूद पॉलीसैकेराइड्स टीयर फिल्म की मरम्मत करते हैं और आंखों की ऊपरी सतह को प्राकृतिक नमी प्रदान करते हैं। जब इसे शुद्ध अरंडी का तेल के साथ मिलाया जाता है तो यह मिश्रण आंखों की चारों ओर की त्वचा को ठंडक, पोषण और जलन से राहत देता है। यह विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए कारगर है जो लंबे समय तक टीवी, मोबाइल या किताबों में नजरें गड़ाए रखते हैं, जिससे आंखें थक जाती हैं और टीयर ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं करती। क्या आपकी आंखों में भी ये 3 लक्षण दिखाई देते हैं? 1 बार आंखें मिचमिचाना, 2 आंखों में खुजली या चुभन, 3 लगाना पड़े बार बार ठंडा पानी। अगर हां तो कमेंट में लिखिए 1, अगर नहीं तो लिखिए 0। आपके जवाब से हम समझ पाएंगे कि ये उपाय कितने लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है। इसे कैसे खाएं? 1 चम्मच एलोवेरा जेल लें। केवल 100% प्योर, ऑर्गेनिक और फ्रेग्रेंस फ्री जेल ही प्रयोग करें। बाजार में मिलने वाले खुशबूदार जेल या हरे रंग वाले जेल आंखों के आसपास लगाने के लिए उपयुक्त नहीं होते। 1 चम्मच शुद्ध अरंडी का तेल मिलाए। ध्यान रहे, ऑनायल कोल्ड प्रेस्ड, हेक्सेन फ्री और मेडिकल ग्रेड होना चाहिए। दोनों को मिलाकर एक हल्का चिकना मिश्रण बनाएं। इसे अपनी साफ उंगलियों की मदद से पलकों के ऊपर, नीचे और आंखों के बाहरी कोनों पर हल्के हल्के गोल घुमाते हुए लगाएं। इसके बाद किसी शांत और ठंडी जगह बैठ जाइए। 15 मिनट तक आंखें बंद रखें ताकि मिश्रण अंदर तक काम कर सके। 15 मिनट बाद
चेहरा गुनगुने पानी से धो लें। आप इसे रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं और रात भर के लिए छोड़ सकते हैं। बोनस टिप, आंखों को बाहर से राहत देने के साथ साथ अंदर से भी पोषण देना जरूरी है। अगर आप रोज सुबह खाली पेट एक छोटा ग्लास एलोवेरा जूस 30 मिलीलीटर पीते हैं तो यह शरीर को हाइड्रेशन, इम्यूनिटी और सूजन रोधी तत्व देता है, जिससे आंखों को भी अंदर से पोषण मिलता है। सावधानियां, एलोवेरा जेल को कभी आंखों के अंदर न डालें। स्किन टेस्ट जरूर करें। अगर जलन हो तो प्रयोग बंद करें। जूस का अधिक मात्रा में सेवन न करें। 30 मिलीलीटर प्रतिदिन पर्याप्त है। डायबिटीज, गर्भावस्था या कोई गंभीर रोग हो तो सेवन से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। अब समय है एक सच्ची कहानी सुनने का, एक ऐसे बुजुर्ग की जो अपनी रोशनी लगभग खो चुके थे, लेकिन इन 5 उपायों ने उन्हें फिर से दुनिया को साफ साफ देखने की शक्ति दी। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। 70 वर्षीय बनारस के पंडित श्रीकांत जी जीवन भर अध्यापक रहे। उम्र के साथ उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। उन्होंने इसे बुढ़ापे का असर मानकर अनदेखा किया। टीवी की स्क्रीन धुंधली दिखने लगी, अखबार की लाइनें जुड़ती सी लगती। एक दिन मंदिर में दीपक लगाते समय वे गलती से दिया उलट बैठे और आंख में जलन शुरू हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी आंखों की सतह, कॉर्निया, सूख चुकी है और अगर जल्द उपाय न किया गया तो आगे जाकर दृष्टिहीनता संभव है। श्रीकांत जी टूट गए। बेटे ने सलाह दी कि वे डॉक्टर अनिल वर्मा का यूट्यूब वीडियो देखें। उन्होंने त्रिफला और अरंडी का तेल वाला उपाय अपनाया। हर रात हल्दी और गुलाब जल के साथ प्रयोग करने लगे। धीरे धीरे आंखों की चुभन घटी, जलन कम हुई और 3 महीने बाद वे फिर से बिना चश्मा लगाए भगवान की आरती पढ़ने लगे। आज वे कहते हैं, अगर मैं उस दिन ये वीडियो न देखता तो शायद अंधेपन की ओर बढ़ चुका होता। दोस्तों, आंखें केवल देखने का साधन नहीं है, ये आपके जीवन का दर्पण है और बुढ़ापे में जब बाकी इंद्रियां धीमी पड़ती हैं, तब दृष्टि ही वह ताकत है जो आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को जिंदा रखती है। आज आपने 5 शक्तिशाली उपाय सीखे। 1. त्रिफला प्लस अरंडी का तेल, रेटिना की मरम्मत। 2. गुलाब जल प्लस अरंडी का तेल, जलन और खुजली में राहत। 3. तुलसी अर्क प्लस अरंडी का तेल, संक्रमण से रक्षा। 4. हल्दी प्लस अरंडी का तेल, सूजन घटाइयो। 5. एलोवेरा प्लस अरंडी का तेल, आंखों में नमी बनाए रखें। इनमें से कौन सा उपाय आप सबसे पहले आजमाएंगे? कमेंट में लिखिए। 1, 2, 3, 4 या 5 याद रखिए। इलाज से बेहतर है रोकथाम। और ये उपाय कोई महंगे इलाज नहीं, बल्कि आपके रसोई घर में मौजूद घरेलू औषधियां हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर हफ्ते नई हेल्थ टिप्स आप तक आए। और हाँ, अगली बार जब आप आईना देखें तो अपनी आंखों की चमक को देख मुस्कुराइए, क्योंकि आपने उन्हें बचाने की पहल की है। मैं हूं डॉक्टर अनिल वर्मा। आपसे फिर मिलूंगा अगली जीवन बदलती सलाह के साथ। तब तक अपनी आंखों का ध्यान रखें और जीवन की रोशनी में जीते रहें।